आज मैं आप लोगों को 2024 का स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से 2024 में अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो किस तरीके से अपना स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। और खाने में देखिए बस ऐसे ही नॉर्मल ये मक्का है, इसको मक्का का बर्री बोला जाता है। किन्हीं का कमेंट आया था कि 2024 का एग्ज़ाम यूपीएससी एग्ज़ाम का स्ट्रैटेजी बताएं, और अब देखिए ये गधा क्या कर रहा है। एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए ब्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। तो फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ, रोटी एंड चटनी, और साथ में मैं देख रही हूँ डियर सर का टेंस, क्योंकि मुझे टेंस में कुछ कंफ्यूजन लग रहा था, तो इसे मैं विशेष समय निकाल के तो नहीं देख सकती हूँ ना, क्योंकि उतना समय नहीं होता। सो फाइनली मैं अभी टेबल पे आ चुकी हूँ स्टडी के लिए, और अभी मैं पढ़ रही थी जलवायु के सिद्धांत, और उसमें भी पढ़ रही थी मैं दाब पेटी। तो जो भी दाब पेटी पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि 7 दाब पेटियाँ होती हैं। तो देखिए दाब पेटी जो सबसे जो नॉर्थ और साउथ में होता है, मतलब यहाँ पे पोल में, यहाँ पे सबसे ऊंच दाब होता है, उसके बाद निम्न होता है, फिर ऊंच होता है, फिर निम्न होता है। उसी तरीके से मतलब जहाँ अधिक ठंडा होता है वहाँ उच्च दाब होता है, और जहाँ कम ठंडा होता है वहाँ निम्न दाब होता है। इस टाइप में कुछ होता है इसका सिद्धांत। और जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे उच्च दाब अधिक क्यों होते हैं, तो उस बारे में मैं बता दूं। जैसे ठंडी का मौसम होता है तो लोग एक जगह सिकुड़ के बैठते हैं, मतलब समीप बैठते हैं। वही जब गर्मी का मौसम आता है तो लोग एक दूसरे से दूर बैठते हैं। उसी तरीके से कुछ यहाँ भी सिद्धांत काम करता है। जैसे ही यहाँ पे मतलब बहुत ठंडी होती है तो यहाँ पे उच्च दाब होता है, मतलब लोग यहाँ पे जो हवाएं होती है वो एक जगह सिकुड़ी होती है, मतलब जैसे ये हवा है तो ये सिकुड़ के बैठती है, ऐसा नहीं कि फैल के बैठ रही है। यहीं पे अगर विषुवत रेखा पे चले जाइएगा तो यहाँ निम्न दाब होता है, मतलब यहाँ पे फैल के बैठते हैं, और यहीं इधर देखिए यहाँ पे सिकुड़ के बैठते हैं। इसी वजह से यहाँ पे उच्च दाब होता है। फिर देखिए निम्न दाब आएगा, फिर उच्च दाब आएगा, तो इसी क्रम में उच्च दाब निम्न दाब उच्च दाब निम्न दाब आते रहता है। और हम विश्व में 7 दाब पेटियाँ पाई जाती हैं। तो फिलहाल तो मैं बस यही पढ़ रही थी अभी, तो सोची चलो आप लोगों को भी कुछ बता देती हूँ दाब पेटी के बारे में। और देखिए इसी को बोला जाता है पूर्वाई पवने, पछुए पवने, जो पूर्व की ओर आते हैं वो दाब पेटियाँ के कारण ही वो पवने आते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरी ये संदेशा लाई है पूर्वी पवने, ये संदेशा लाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो उसमें कुछ लॉजिक होता है, उसमें सिद्धांत होते हैं, भूगोल के कुछ सिद्धांत होते हैं, और सिद्धांत यही है कि ये दाब पेटियाँ काम करती हैं, समझें। तो फिलहाल मैं यही पढ़ रही थी, और उसके बाद ये पढ़ रही थी। ये तो नॉर्मल है, 6 क्लास में भी आपको देखने को मिल जाएगा, उष्ण शीत शीतोष्ण ये सब। तो फिलहाल मैं यही पढ़ रही थी, देख सकते हैं मैं क्लास कर रही थी अभी। तो हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और आज मैं आप लोगों को 2024 का स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से 2024 में अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो किस तरीके से अपना स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। किन्हीं का कमेंट आया था कि 2024 का एग्ज़ाम यूपीएससी एग्ज़ाम का स्ट्रैटेजी बताएं, तो मैं उसी पे कुछ स्ट्रैटेजी बनाई हूँ। तो मैं आज से स्टार्ट करूँगी, आज से 16 मई, आपके पास 2 दिन बाद जाएगा ये वीडियो। तो 16 मई से 14 फरवरी इस बीच में, 16 मई 2023, आज 2023 है, तो 16 मई 2023 से 14 फरवरी 2024 के बीच में हमारे सारे भी जितने भी जीएस पेपर है, ऑप्शनल है, इथिक्स है, करंट है, सीसैट है, जितने भी हैं वो 14 फरवरी 2024 तक हमारे समाप्त हो जाने चाहिए। उसके बाद 14 फरवरी से 1 अप्रैल के बीच इसमें 45 डेज का रिलीव होता है। तो आपको 45 डेज में फर्स्ट रिवीजन कर लेने हैं। फर्स्ट रिवीजन हमारे 14 फरवरी से 1 अप्रैल 45 डेज का होता है, तो 45 डेज में आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाना चाहिए। उसके बाद 1 अप्रैल से 1 मई तक हमारे सेकेंड रिवीजन कंप्लीट हो जाने चाहिए। इस बीच में
14 फरवरी से 1 अप्रैल या आगे तक में हमें कोई भी नया सिलेबस नहीं देखने हैं। जो भी हम पढ़े हैं उसे रिवीजन ही सिर्फ करने हैं। 1 मई तक हमारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। 1 अप्रैल से 1 मई तक सेकेंड डिवीज़न कंप्लीट हो जाना। तो आप गौर कीजिएगा कि 28 मई को, उससे पहले 28 मई 2024 से पहले हम देखेंगे तो उसका प्री का एग्ज़ाम हो जाता है। तो हम मान के चल रहे हैं 28 मई। तो 1 मई से 28 मई के बीच में हमें ओनली टेस्ट सीरीज़ लगाने हैं। सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर देने हैं, बस टेस्ट सीरीज़, ओनली टेस्ट सीरीज लगाने हैं। उसके बाद हमारा जब प्री कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास बचते हैं 28 मई से अक्टूबर 2024। तो इस बीच में हमें ओनली आंसर राइटिंग करने हैं। कोई भी हमें नया टॉपिक नहीं पढ़ने, जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं उसका हमें आंसर राइटिंग करने। देखिए आंसर राइटिंग तो हमें फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर देने, इस बीच में आंसर राइटिंग होते रहने चाहिए, एक दो। लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉपरली आंसर राइटिंग प्री के बाद करने ही करने हैं। आप आंसर राइटिंग कीजिए और फिर जब अक्टूबर आ जाता है तो अक्टूबर से 1 महीना पहले सितंबर, उसमें हमें टेस्ट सीरीज़ लगाने हैं। और हर दिन कोशिश कीजिए 2 टेस्ट सीरीज़ लगाने का। 6 घंटे का टेस्ट सीरीज़, 3 घंटे का 2 टेस्ट सीरीज़ लगाने का कोशिश कीजिए। अब देखिए 28 मई से अक्टूबर, इस बीच में हमें आंसर राइटिंग करने हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये टाइम टेबल आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, आपको समझ आ गया हो। आप चाहे तो ये अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। अभी मैं जो टाइम टेबल बताई हूँ उसको आप इस तरीके से दीवार में चिपका सकते हैं। देखिए मैं अपने मुझे तो 2025 में एग्ज़ाम देने हैं, तो मैं 2025 के अनुसार अपना टाइम टेबल बनाई, जो मैं रणनीति बनाई हूँ ये तो पूरे साल का है। अगर आपको डेली बेसिस पे वीडियो चाहिए अच्छे से तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेली बेसिस पे वीडियो बना दूंगी एक अलग से, पूरे वो टाइम टेबल रूटीन से ही संबंधित वीडियो होगा। तो अगर वो चाहिए आपको तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो मैं अभी बताई वो कैसा लगा स्ट्रैटेजी वो भी कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इतने कम दिनों में मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। और आप लोग जो ये साथ दे रहे हैं वो हमेशा अपना साथ बनाए रखिएगा। और मेरे वीडियो में कुछ नॉलेज के साथ साथ ऐसे ही इंटरटेनमेंट देखने को मिलता रहेगा। मैं अभी इकोनॉमिक्स का क्लास कर रही थी तो सोची चलो आप लोगों से भी कुछ शेयर कर देती हूँ। तो फिलहाल मैं पढ़ रही थी अंतिम उपाय का ऋणदाता, मतलब अंतिम उपाय का ऋणदाता आरबीआई को कहा जाता है। अब आप सोच रहे हो कि अंतिम उपाय का ऋणदाता आरबीआई को क्यों कहा जाता है। तो जैसे मैं बता दूं कि भारत का कोई भी बैंक, कोई भी जो वाणिज्यिक बैंक होता है जैसे एसबीआई, सपोज ये प्रसिद्ध है तो मैं अधिकांश एसबीआई का ही नाम लेती हूँ। सपोज एसबीआई डूबने वाला है तो एसबीआई आरबीआई के पास जाएगा ऋण लेने के लिए, तो आरबीआई उसे पैसा देगी, मतलब ऋण देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आरबीआई क्यों मदद करती है। तो आरबीआई इसलिए मदद करती है क्योंकि आरबीआई एक राष्ट्रीय बैंक है। तो इस राष्ट्रीय बैंक होने के कारण इसका कर्तव्य है कि भारत की वित्तीय स्थिति की रक्षा करे। और बैंकों में आखिरकार किसका पैसा होता है, आम जनता का पैसा होता है। अगर आम जनता का पैसा डूबेगा तो भारत की वित्तीय स्थिति गड़बड़ाएगी, और भारत की वित्तीय स्थिति गड़बड़ाई तो इसकी पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगा। इसी वजह से आरबीआई, जो सामान्य बैंक होते हैं वो अगर डूबने वाले होते हैं, दिवालिया घोषित होने वाले होते हैं, तो आरबीआई आके मदद करती है। फिलहाल तो मैं अभी बस यही पढ़ रही थी। तो अभी देखिए क्लास स्टार्ट हुए मतलब आधे घंटे हो चुके हैं। फिलहाल अभी और आगे क्लास स्टार्ट होगा, तो मैं सोची चलो मैं आप लोगों से ही बात कर लेती हूँ कुछ, क्योंकि मुझे आप लोगों से बात करने की आदत हो चुकी है बीच बीच में। तो ऐसा लगता ना कि जब मैं कुछ पढ़ती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ तो मुझे भी और अच्छे से समझ आ जाता है। तो फिलहाल तो अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ क्योंकि फ्रेश नहीं लग रहा था, तो सोची चलो थोड़ा टहल लेती हूँ, अच्छा लगेगा। मेरा क्लास ख़त्म हुआ और मैं थोड़ा बाहर साइड आ चुकी हूँ क्योंकि थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, माथा दर्द दे रहा था, मतलब बहुत देर से बैठी हुई थी पढ़ने को। तो इधर तो अंधेरा हो चुका है, देख सकते हैं अंधेरा ही अंधेरा है।
मैं अभी किचन में आ चुकी हूँ और अभी मैं खाना बना रही हूँ। और खाने में देखिए बस ऐसे ही नॉर्मल, ये मक्का है, इसको मक्का का बर्री बोला जाता है गांव साइड। शहर साइड क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन इधर मक्का का बर्री बोला जाता है। तो इसमें मैं चीनी डाल के इसको पहले पीस ली हूँ, उसमें चीनी मिला के, और ये भी बना रही हूँ अभी, क्योंकि मम्मी सुबह में इसका आधा काम करके गए थे तो मुझे पीसना था, बस बनाना था, तो सोची चलो बना देती हूँ। तो फिलहाल अभी मैं मक्का का बर्री बना रही हूँ। अभी खाना वाना तो हो गया है, इधर देखिए लिपि कुछ कर रहे हैं। और आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यूपीएससी से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। फिर से मिलूंगी मैं आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अब देखिए ये गधा क्या कर रहा है, इसका नाम मैं गधा ही रख दी हूँ, क्योंकि कुछ अच्छा ये करता नहीं है, जो भी करता है ख़राब ही करता है। अभी मक्का रखा हुआ था, मम्मी एक बाहर निकाल दी थी, उसका ऊपर का हटा हटा के खा रहा है। देखिए मिठू मिठू मिठू, ए मिठुआ मिठुआ देखिए